एक बात हमेशा याद रखो, इस दुनिया में जो भी है उसको बदलना ही है, ये एक शाश्वत सत्य है। जिस वजह से आप आज निराश हो वो वजह समय के साथ कमजोर ही होगी, लेकिन निराशा में निष्क्रिय होकर आप सुनहरे भविष्य को अपने से दूर ही कर रहे होते हो। आजीवन कोई निराश नहीं रहा है, लेकिन बहुमत में लोग निष्क्रिय होकर अपना समय खराब करते हैं और उनका समय कभी आ ही नहीं पाता। इसलिए भविष्य पर काम करो और सच को इस तरह से स्वीकार करो कि अंतिम दोष अपने को ही दो, उससे सुधार होगा। अगर दूसरों में ही दोष देते रहोगे तो सुधार कहाँ करोगे। सुधार के लिए अहम का टूटना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ गुंजाइश खुद में सुधार की रहती ही है। स्वीकार और सुधार ही हमारे हाथ में होता है। अब तो मैं निराश होता ही नहीं, लेकिन पहले मैं ऐसी हालत में क्या करता था वो बता सकता हूँ। अपने प्राइमरी काम पर फोकस करो। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो वो करो, नौकरी में हो तो काम में आ रही समस्या का समाधान करो, धंधे में हो तो उसमें किसी छोटी समस्या को हल करने में लग जाओ। कोई बहुत बड़े लक्ष्य पर काम ना करे, छोटे से पर काम करे लेकिन थोड़ी सी कठिनता हो, या ऐसा काम जिसको आपने लंबे समय से टाल रखा हो। अक्सर ये टाले हुए काम भी हमारे अवचेतन मन में बोझ बने होते हैं। इससे आप अंदर से खुश होते हो। जब मैं निराश होता था तब उसने गुस्सा भी होता था, तो थोड़ा सा कठिन काम करने से खुशी मिलती थी और गुस्सा उस काम के प्रति समर्पण में बदल जाता था और अंत में वो आपको आपके प्राइमरी काम में मदद करेगा और आप अपने प्राइमरी काम के प्रति वफादार हो, उसकी अलग ही खुशी होती है। खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करो। ये दिमाग को संतुलित कर देते थे, उत्तेजना और भाग भागम की दुनिया से पिछड़ जाने के एहसास को मिटा देते थे। आपका रास्ता दूसरों से अलग है तो अनुभव भी अलग ही होंगे। लोगों से हंसकर बोलना लेकिन नजदीकियां ना बढ़ाना। नजदीकियां आपको गुलाम बनाती है, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की, और अभी आपको कुछ और करना है। अपनी उम्मीदों पर ही फोकस करो बस। अपने में खुश रहने की आदत डालो और लोगों से ठीक से बात करो, उनको समझो। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें मनुष्य को समझने का अनुभव होना चाहिए। कमजोर समय का ये अनुभव आपको बेहतर इंसान बनाएगा। जब अच्छा समय आएगा आप अपने पर इसी एक गुण के लिए गर्व करोगे। लोगों के बारे में बिना राय बनाए उनको समझो और लगातार अपनी समझ को बदलने से मत हिचको। राय में पूर्वाग्रह ना हो, कुंठा ना हो, बस एक समझ हो कि चीजें किस ओर जा रही है। व्यक्तियों को दोष देना बंद करो, उनको स्वीकार करो। ये आपकी समस्या घटा देता है और आपको तैयार रखता है। लोगों की जीवन यात्रा को देखे। जिस भी रास्ते पर आप हो उस रास्ते पर चलकर आगे आगे लोगों किस किस तरह से आगे बढ़े इसको समझो। राय मत बनाओ लेकिन समझ विकसित करो। समझ तुमको खुद के चलने में मदद देगी और अगर राय कायम कर लोगे तो नई चुनौतियों से नहीं निपट पाओगे। तो अपने काम पर फोकस करो, आध्यात्मिकता की मदद लो, अपने आसपास की दुनिया को समझो। जो चीज आपके हाथ में है उस पे फोकस करो, बाकी छोड़ दो। समय के साथ जो आपके हाथ में नहीं है वो आपके हिसाब अपने आप ही बदल जाता है। अक्सर हम उन बातों पर फोकस करके निराश होते हैं जो अपने आप सही होनी होती है, इसलिए ऐसी बातों से बचो। सब कुछ पाने या बदलने के चक्कर में मत पड़ो। आसपास की दुनिया समझने का एक ही उद्देश्य है, मानवों से हुई समस्या का समाधान वहीं से मिलेगा। प्रेम संबंध हो। जब सब तरफ से निराशा हो और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तब क्या करना चाहिए? ये सवाल एकदम सही पूछा गया है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे जीवन में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जिसमें हमें आगे पीछे दाएं बाएं कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम समस्याओं से घिरकर निराश होकर बैठ जाते हैं और सोचने पर मजबूर होते हैं, क्या यही जीवन है? पूरी जिंदगी हमने खूब सारी मेहनत की, अपना खून पसीना बहा दिया, फिर भी आज हम निराश हैं। दूर दूर तक कोई मंजिल नजर नहीं आ रही। यह क्या हो रहा है हमारे साथ? लेकिन हम सब जानते हैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही होता है जो हमें उस टाइम नजर नहीं आता। अगर दर्द है तो दवा भी अवश्य होगी, अगर दुख है तो सुख भी अवश्य ही होगा, और सुख है तो दुख भी अवश्य ही होगा। यह एक दूसरे के पहलू है, लेकिन हम सुध बुध खो बैठते हैं और यह सोचने लगते हैं कि यह हमारे जीवन का अंत हो शायद। पर ऐसा नहीं है। एक राह ऐसी भी है जो सीधी मंजिल तक पहुंचती है और सुख व शांति जहां हमारा इंतजार कर रही होती है। इसके लिए जरूरी है कि अपने मन को नियंत्रण में लें। हर तरफ से मन को हटाकर एक ही बिंदु पर केंद्रित करें। थोड़ा मेडिटेशन करें, सुबह और शाम 10 से 20 मिनट का समय निकालें। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? समय निकालने की इसीलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हम हर काम में समय देते हैं, 24 घंटे अपने ही काम में लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने आप से बातें करना पसंद नहीं करते। हम जानते ही नहीं कि अपने आप को भी समय देना बहुत ही जरूरी है। अपने आप से पूछें कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वह हमारे लिए सही है या गलत। आज हमने क्या गलत किया, क्या सही किया? किसी से हमने कुछ गलत तो नहीं कहा या किसी को दुख तो नहीं दिया? हर रोज हम अपने आप से बातें करें और अपने आप को परखते रहे, कहीं हम गलत तो नहीं हैं। और जहां गलतियां पाई जाएं उनको डिलीट करते रहे और अपने मन को पवित्र रखें, जो है उसी में खुश रहने का प्रयास करें। अपनी इच्छाएं ना बढ़ाएं। धीरे धीरे आपका मन निश्चल होगा और मन में शीतलता आएगी, आपको अलग ही सुख का अनुभव होगा।
घर में अंधेरा होने पर आप क्या करते हैं? दिया, मोमबत्ती, इमरजेंसी लाइट आदि ही जलाते होंगे ताकि उजाला हो। इसी तरह निराशा बाहर नहीं होती, हमारे भीतर होती है। उम्मीद का दिया जलाने पर अंधेरा रूपी निराशा भी स्वतः ही गायब हो जाती है। इसलिए खुद को सकारात्मक बनाए रहिए, नहीं तो नकारात्मकता कब हावी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अंधकार में सब कुछ निगल लेने का सामर्थ्य होता है। गगनचुंबी इमारतें, पहाड़, सब कुछ निगल सकता है अंधेरा। विश्वास नहीं हो तो अंधेरा करके देख लीजिए। सकारात्मक रहेंगे तो निराशा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सकारात्मक विचारों के मुकाबले नकारात्मक विचार दोगुनी रफ्तार से आते हैं। इसलिए आप खुद में इतनी सकारात्मकता भरिए कि नकारात्मकता आपका कुछ न बिगाड़ पाए। सकारात्मकता उस दिए की तरह होता है जो हर पल अंधेरे से न केवल लड़ता है बल्कि उसे परास्त भी करता है। बस ईंधन होना चाहिए। दिए के लिए तो तेल ईंधन है, लेकिन हमारे लिए हमारी ऊर्जा ईंधन है। ऊर्जा खत्म, इंसान निढाल और नकारात्मकता हावी। दिए में तेल खत्म, अंधेरा हावी। अब कहेंगे कि अंधेरे में तो सृजन होता है, उत्पत्ति होती है। बीज भी अंधेरे यानी जमीन के अंदर से फूटकर बाहर निकलता है। माँ का गर्भ भी तो अंधेरा ही है, लेकिन बच्चा फिर भी जन्म लेता है। मन के भीतर भी तो अंधेरा है, दिमाग में कौन सी रोशनी जाती है? बीज अपने अंदर इतनी ऊर्जा समेटे रहता है कि थोड़ी सी भी नमी पाकर अंकुरित हो जाता है और धरती को फाड़कर अंधेरे को चीरकर बाहर निकल आता है। यही बात संतानोत्पत्ति पर भी लागू होती है। उस स्पर्म में इतनी ऊर्जा संचित होती है कि वह 9 माह तक अंधेरे में ही बढ़ता रहता है। वह मां से पर्याप्त भोजन और पोषक तत्व प्राप्त करता रहता है और फिर एक दिन उजाले में आता है। लेकिन उजाला उसे चुभता है, इसलिए नवजात अपनी आंखें बंद रखता है। इसी तरह मन मस्तिष्क में भी जब विचार टकराते हैं तो नए विचार उभर कर आते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कौन सा पक्ष पसंद करता है, अंधेरा या उजाला। अगर उजाला चाहिए तो ईंधन, दिया और बाती जुटाते रहना होगा। यानी सकारात्मक रहने के लिए विचारों को व्यवस्थित करना होगा, परिश्रम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। नहीं तो निगलने के लिए अंधेरा है ही। तो दोस्तों, आपको यह बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।